तिब्बती हिमालय की ऊंचाई पर, जहां आकाश धरती को चूमता है और बादल पर्वतों के चारों ओर नृत्य करते हैं, रहस्यमय धुंध में लिपटा हुआ है कैलाश पर्वत। यह पर्वत अपने आप में एक रहस्य है, जो सदियों से अनगिनत कहानियों और किंवदंतियों का केंद्र रहा है। ये चोटी अरबों लोगों के लिए पवित्र मानी जाती है। हर साल हजारों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, अपने दिलों में श्रद्धा और भक्ति की भावना लेकर। हमेशा बर्फ से ढका ये राजसी पर्वत सिर्फ एक भौगोलिक अजूबा नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता का संगम होता है। यह श्रद्धा का प्रतीक है, आध्यात्मिकता का प्रकाश स्तंभ है और एक ऐसा रहस्य है जो वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को आज तक चकराता रहा है। यहाँ के वातावरण में एक अद्वितीय ऊर्जा है जो हर आगंतुक को महसूस होती है। हिंदुओं के लिए यह भगवान शिव का निवास स्थान है, जो संहारक और परिवर्तनकारी हैं। यहाँ आकर वे अपने आराध्य देवता के करीब होने का अनुभव करते हैं। बौद्ध इसे देमचौक के निवास स्थान के रूप में पूजते हैं, जो आनंद के देवता हैं। उनके लिए यह स्थान शांति और ध्यान का केंद्र है। जैन इसे पवित्र मानते हैं, क्योंकि यहीं पर उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को मुक्ति मिली थी। यह स्थान उनके लिए मोक्ष का प्रतीक है। कैलाश की अलौकिक सुंदरता इसके गहरे धार्मिक महत्व के साथ सहस्त्राब्दियों से मानव कल्पना को मोहित करती आ रही है। यहाँ की हर सुबह और शाम एक नई कहानी कहती है। दुनिया भर से तीर्थयात्री इसके आधार की परिक्रमा करने के लिए कठिन यात्राएं करते हैं, आशीर्वाद और ईश्वर से गहरा संबंध तलाशते हैं। उनकी यह यात्रा शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से चुनौतीपूर्ण होती है। फिर भी कई प्रयासों के बावजूद कैलाश पर्वत आज तक अजेय है। इसका शिखर इंसानी हाथों से अछूता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा बना रहेगा। इसकी वजह उतनी ही विविध है जितनी संस्कृतियां इसे पूजती हैं, पौराणिक से लेकर वैज्ञानिक तक। हर संस्कृति की अपनी मान्यताएं और कहानियां हैं जो इस पर्वत को और भी रहस्यमय बनाती हैं। कैलाश पर्वत की पवित्रता और उसके अजेय रहने के कारणों के बारे में कई तरह के मिथक और किंवदंतियां प्रचलित हैं। यह पर्वत न केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के कारण भी इसे विशेष माना जाता है। हिंदुओं में एक मान्यता यह भी है कि भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ इसी चोटी पर रहते हैं। यह स्थान उनके लिए ध्यान और साधना का प्रमुख केंद्र है, जहां से वे समस्त ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। कहते हैं कि जो शुद्ध हृदय और अहंकार से मुक्त होते हैं, वही इसकी पवित्र ढलानों पर पैर रखने का सपना भी देख सकते हैं। यहां आने वाले तीर्थयात्री अपनी आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस पवित्र स्थान की परिक्रमा करते हैं। किंवदंती है कि जो लोग इस पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत करते थे, उनका सामना दुर्भाग्य से होता था। उनके अभियान दुर्घटनाओं, बीमारी या यहां तक कि मौत से ग्रस्त हो जाते थे। इस कारण से आज भी कोई इस पर्वत की चोटी पर चढ़ने का प्रयास नहीं करता। एक और कहानी तिब्बती बौद्ध भिक्षु मिलारेपा की है, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एक शक्तिशाली जादूगर को चोटी तक दौड़ लगाकर हराया था। यह घटना तिब्बती बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसे आध्यात्मिक विजय का प्रतीक माना जाता है। जहां जादूगर ने लाभ पाने के लिए जादू का सहारा लिया, वहीं मिलारेपा ने अपनी आस्था पर भरोसा किया और जीत हासिल की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और साधना में निहित होती है। यह कहानी इस विश्वास पर प्रकाश डालती है कि कैलाश के शिखर तक पहुंचने के लिए शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्राप्ति ही कुंजी है। यहाँ आने वाले तीर्थयात्री इस बात को समझते हैं और अपनी यात्रा को एक आध्यात्मिक साधना के रूप में देखते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां इस विश्वास को मजबूत करती हैं कि कैलाश पर्वत अपार आध्यात्मिक शक्ति का स्थान है, जो देवताओं और भौतिक क्षेत्र से ऊपर उठ चुके लोगों के लिए आरक्षित है। यहाँ आने वाले तीर्थयात्री अपनी आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस पवित्र स्थान की परिक्रमा करते हैं और इस प्रक्रिया में वे अपने जीवन को एक नई दिशा और अर्थ प्रदान करते हैं।
जहां मिथक और किंवदंतियां मनोरम व्याख्याएं प्रस्तुत करती हैं, वहीं वैज्ञानिकों ने एक अलग दृष्टि से कैलाश पर्वत के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की है। यह पर्वत न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह एक अद्वितीय पहेली है। एक दिलचस्प अवलोकन पहाड़ की अनोखी पिरामिड संरचना है, जिसके 4 अलग-अलग चेहरे हैं, जो लगभग पूरी तरह से 4 दिशाओं से मेल खाते हैं। यह संरचना इतनी सटीक है कि यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम नहीं लगती। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संरचना किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाई गई हो सकती है, जबकि अन्य इसे एक अद्वितीय भूवैज्ञानिक घटना मानते हैं। इस भूवैज्ञानिक बनावट ने कुछ लोगों को इसकी उत्पत्ति के बारे में अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया है, जिसमें प्राकृतिक क्षरण से लेकर इसके मानव निर्मित पिरामिड होने तक के सिद्धांत शामिल हैं। भूवैज्ञानिकों ने इसके चट्टानों की परतों का अध्ययन किया है और पाया है कि ये परतें लाखों साल पुरानी हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत के आसपास के क्षेत्र में अजीबोगरीब चुंबकीय विसंगतियां दिखाई देती हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ के चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन किया है और पाया है कि ये सामान्य से काफी अलग हैं। ये विसंगतियां इस क्षेत्र को और भी रहस्यमय बनाती हैं और वैज्ञानिकों को इसके पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए प्रेरित करती हैं। कंपास बेतरतीब ढंग से व्यवहार करते हैं, किसी अदृश्य शक्ति से प्रभावित होकर बेतहाशा घूमते हैं। यह घटना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली है और वे इसके पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्षेत्र के अद्वितीय भूवैज्ञानिक और चुंबकीय गुणों के कारण हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह विद्युत चुंबकीय गतिविधि उस क्षेत्र में देखी गई सड़न की त्वरित दर में योगदान करती है, जहां कहा जाता है कि एक दिन शारीरिक परिवर्तनों के मामले में 1 सप्ताह जैसा लगता है। यह घटना वैज्ञानिकों के लिए एक और रहस्य है, जिसे वे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे इस क्षेत्र में समय के प्रवाह और शारीरिक परिवर्तनों के बीच के संबंध का अध्ययन कर रहे हैं। ये घटना हालांकि अभी तक निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं हुई है, कैलाश पर्वत की पहले से ही गूढ़ आभा में रहस्य की एक और परत जोड़ती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में और भी कई रहस्य छिपे हो सकते हैं, जिन्हें उजागर करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। कैलाश पर्वत का यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसे और भी आकर्षक और रहस्यमय बनाता है। भाग 4 मुख, एक भूवैज्ञानिक वंडर। कैलाश पर्वत के 4 मुख प्रत्येक एक अलग प्रकार की चट्टान से तराशा गया है, एक आकर्षक भूवैज्ञानिक पहेली प्रस्तुत करते हैं। दक्षिण मुख, जिसकी तस्वीरें सबसे ज्यादा खींची जाती हैं, एक सरासर खड़ी दीवार है, जिसे अक्सर एक विशाल शिवलिंग जैसा बताया जाता है। पश्चिम मुख चिकना और शांत दिखाई देता है, जबकि उत्तर मुख, जिस तक पहुंचना सबसे चुनौतीपूर्ण है, लकीरों और नालों का एक जटिल ताना बाना है। पूर्वी मुख हालांकि दक्षिण की तरह आलीशान नहीं है, लेकिन इसमें एक विशाल खड़ी रेटियार है, जो सूर्यास्त के समय भयानक रूप से चमकती है। ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बने इन फेसेसों की बनावट से पता चलता है कि कैलाश पर्वत का निर्माण लाखों वर्षों में विवर्तनिक उत्थान और क्षरण के माध्यम से हुआ था। सटीक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, जिन्होंने इसे इसके वर्तमान फॉर्म में तराशा, वे अभी भी शोध का विषय हैं। हालांकि 4 दिशाओं के साथ इसके फेसेसों की समरूपता और संरेखण अटकलों और आश्चर्य को बढ़ावा देना जारी रखता है, जो इसे अत्यधिक भूवैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व का स्थल बनाता है। भाग 5, जीवन का स्रोत, नदियां और स्पिरिचुअलता, कैलाश पर्वत के रहस्य को और बढ़ाता है। 4 प्रमुख एशियाई नदियों सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली, गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी के स्रोत के रूप में इसकी प्रतिष्ठा। कैलाश क्षेत्र के ग्लेशियरों और पिघलती बर्फ से निकलने वाली ये नदियां पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अरबों लोगों के जीवन को बनाए रखती हैं। कैलाश का ये जीवनदायी पहलू इसकी पवित्र स्थिति को और बढ़ाता है, इसे सेक्रेडता, प्रचुरता और दिव्य आशीर्वाद से जोड़ता है।
इन नदियों के आध्यात्मिक महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। हिंदुओं के लिए शिव के चरणों से निकलने वाली गंगा सबसे पवित्र नदी है। माना जाता है कि इसका पानी पापों को धोता है और मुक्ति प्रदान करता है। इसी तरह सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियां लाखों लोगों के लिए अत्यधिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती हैं। कैलाश पर्वत के आसपास के क्षेत्र में इन नदियों का संगम एक पवित्र अक्षमुंडी के रूप में अपनी स्थिति को रेखांकित करता है, एक ऐसा बिंदु जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है।